नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर चुके भारत के सामान्य परिचय में नामकरण को, और नामकरण को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं स्थिति। और स्थिति की जब हम बात करें तो लोकेशन बोल दो या स्थिति बोल दो। अगर हम बात करें स्थिति, तो स्थिति भारत की जो बनती है वो तीन प्रकार से बनती है। एक तो बनती है गोलार्धीय स्थिति, जिसे हेमिस्फीयर लोकेशन बोलते हैं। दूसरी बनती है अक्षांशीय स्थिति, और तीसरी बनती है देशांतरीय स्थिति। और चौथी बनती है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। मित्रों, अगर हम बात करें गोलार्धीय स्थिति की, तो भारत चूंकि गोले का आधा दो एंगल से बनता है, तो इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर चार गोलार्ध हैं। एक आता है तुम्हारा अक्षांश के हिसाब से, भूमध्य रेखा से उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिणी वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा देशांतर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो दो गोलार्ध बनते हैं, यानी कि ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, और इसी ग्रीनविच रेखा से पूर्वी वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। तो मित्रों, यहां पर संपूर्ण पृथ्वी पर चार ही गोलार्ध है, यानी कि अक्षांश के हिसाब से उत्तर या दक्षिण में बनता है, इसी प्रकार से देशांतर के हिसाब से पूर्व या पश्चिम में बनता है। तो भारत की गोलार्धीय स्थिति अगर हम बात करें, तो भारत की गोलार्धीय स्थिति को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। भारत निम्न में से किन गोलार्धों में स्थित है? ये सवाल पूछा था यूपीसीएस एग्जाम्स में, और इसके चार ऑप्शन थे मित्रों। एक तो था उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन था दक्षिणी तथा पूर्वी गोलार्ध, और अंतिम ऑप्शन था उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। फ्रेंड्स, यहां पर ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन था पीसीएस का एग्जाम्स है, पीसीएस के एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किन गोलार्धों में स्थित है। तो जब इस प्रकार से सवाल आए तो यहां पर कई विद्यार्थी यहां तक पहुंच पाते हैं, और ये ऑप्शन पहले मिलता है क्योंकि पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं साइकोलॉजिस्ट तैयार करते हैं, उनके ऑप्शन भी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ही तैयार रखते हैं। तो इसलिए ज्यादातर के विद्यार्थियों का आंसर ये होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये आंसर नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर डी है, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि भारत अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में। अगर कुछ लोगों के विद्यार्थियों के मन में है कि साहब हमने तो अब तक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ही पढ़ा, अगर गौर से देखें तो उत्तरी पूर्वी नामक कोई गोलार्ध है ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है
कि इस अक्षांश के हिसाब से पृथ्वी के 2 गोलार्ध थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर के हिसाब से 2 गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अगर आप ये कहते हैं साहब भारत की जो लोकेशन है इस वाले हिस्से में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी आता है अक्षांश के हिसाब से, और देशांतर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो गोलार्ध बनता है ये गोलार्ध बनता है पूर्वी गोलार्ध का, और अक्षांश के हिसाब से यहां से ये गोलार्ध बनता है उत्तरी गोलार्ध का। तो लेकिन ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं है, ये दिशा उत्तरी पूर्वी हो सकती है अगर आप कहें तो इस एंगल में भारत है, लेकिन ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं है, ये उत्तरी पूर्वी गोले का चौथा भाग है। और यहां पर क्या पूछा है, गोलार्ध पूछे, तो आपको जवाब इस एंगल से यही देना है कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। तथा को और भी बोल सकते हैं, एवं भी बोल सकते हैं, बा भी बोल सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि भारत 2 गोलार्ध है। मित्रों यहां पर समझना आवश्यक है, ये बहुत ही हिंदी की एक विश्लेषण है, कंजंक्शन है ये, और संयोजक जिसे बोलते हैं आप, और ये संयोजक समान चीजों को बोलेगा। भाई एक तो आप सियाराम कह दो, सियाराम, और सियाराम ऐसा लगता है कि जैसे एक ही व्यक्ति का नाम है, और एक कह दो सिया तथा राम, तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि 2 व्यक्ति हैं और यहां पर एक व्यक्ति, जबकि यहां भारत 2 गोलार्धों में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं है मित्रों, उत्तरी पूर्वी एक गोले का चौथा भाग है। लेकिन प्रश्न क्या करा है कि कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत की गोलार्ध की स्थिति ये है, ये संपूर्ण पृथ्वी है, और ये भारत का यहां से अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। इसी प्रकार से देशांतर के हिसाब से ये पूरा का भाग जो आता है ये पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत जो है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से इसका राइट जो आंसर है वो यही है, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। तो ये तो रहा गोलार्ध स्थिति। अगर हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की, तो देखो अक्षांशीय स्थिति भारत की इस हिसाब से है। भारत की अक्षांशीय स्थिति की हम बात करें तो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अभी हमने बताया अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी हिस्सा नहीं लिखेंगे, यहां पर उत्तरी लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से नॉर्थ में 8 डिग्री नॉर्थ में, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन संपूर्ण भारत के संदर्भ में पूछे तो यहां पर हमारे द्वीप समूह, इनकी हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। और यहां पर है तुम्हारा ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो ये 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो यहां से एक चीज और आती है, 2 संदर्भ यहां से स्पष्ट होते हैं। एक तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में, संपूर्ण भारत के संदर्भ में, और एक है मुख्य भूमि के संदर्भ में। मुख्य भूमि के संदर्भ में। तो अगर अक्षांशीय स्थिति की बात आए, मुख्य भूमि शब्द दे, तो आपके लिए जवाब देना होगा आपको मुख्य भूमि के संदर्भ में पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये रहेगा। लेकिन संपूर्ण भारत के संदर्भ में कहे तो यहां ये जो आंसर आएगा वो 6 डिग्री 4 मिनट बोल सकते हैं, शॉर्ट में 6 डिग्री 45 मिनट बोल सकते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ विशेष संदर्भ ध्यान रखना मित्रों, मुख्य भूमि पूछे तो उसके संदर्भ में यही आंसर होगा। लेकिन संपूर्ण भारत
लेकिन संपूर्ण भारत भी नहीं दे और दोनों ही ऑप्शन आए कि भारत की स्थिति क्या रहेगी, तो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जब केवल भारत शब्द दे और दोनों ही ऑप्शन आए 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट, तो आपको राइट आंसर क्या मानना है, 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का ही एक अंग है। हम इसे जापान का, अमेरिका का या लंदन का भाग नहीं मानते, ठीक है ना। आज भी भारत के वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस संदर्भ में केवल कुछ नहीं कहे, ना तो संपूर्ण कहे ना मुख्य भूमि कहे और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो राइट आंसर क्या होगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो रहा हमारा अक्षांशीय स्थिति। अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें, देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, हम यहां पर पूर्वी देशांतर भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में ईस्ट लंजीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लंजीट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लंजीट्यूड। मित्रों से आप अपनी भाषा में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका लंजीट्यूड है। इसे पूर्वी देशांतर हम बोल सकते हैं, पूर्वी देशांतर। तो यहां बोल सकते हैं भारत की अगर हम देशांतर स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने अभी कहा कि हम पृथ्वी के केंद्र के हिसाब से बात कर रहे हैं और पृथ्वी के केंद्र से ये वाला हिस्सा यहाँ पूरब भी है, क्योंकि भारत ईस्ट लंजीट्यूड पर है। तो यहाँ पर हम पश्चिम नहीं कह सकते, दोनों तरफ पूर्वी आएगा, क्योंकि देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम बात करें, ये तो रही अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और गोलार्धीय स्थिति। अब अगला स्टेप और अंतिम स्टेप आता है स्थिति में, वो है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। चौथा स्टेप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर हम एशिया महाद्वीप के संदर्भ में करें तो भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी स्थिति है भारत की। अगर हम एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर लोकेशन देखें तो भारत की एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी स्थिति आती है। या का मतलब यहाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में आता है भारत की। अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो ये दक्षिण में आता है, लेकिन कुछ उपभाग इसका पूर्वी क्षेत्र दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी आता है। जैसा कि तुम्हारा हम जब द्वीप समूह अंडमान निकोबार की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी, तो अधिकांशतः हम यही बोलते हैं कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। अगर हम बात करें भारत के 4 ध्रुवस्थ स्थान, ध्रुवस्थ स्थान मित्रों, ध्रुवस्थ स्थान अर्नेस्ट पॉइंट होता है आखिरी बिंदु वाला स्थान, और कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, उसके 4 पॉइंट होते हैं। सबसे नॉर्थ वाला, सबसे साउथ वाला, सबसे ईस्ट वाला, सबसे वेस्ट वाला। तो यहां से एमपीएससी की परीक्षाओं में यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसको लेकर। विभिन्न राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये सवाल पूछे गए। अगर हम भारत के उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करें, ये ध्रुवस्थ स्थान में अगर हम नॉर्थ की बात करें तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंद्राकोल। ये इंद्राकोल J&K में है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर हम दक्षिण बिंदु की बात करें तो दक्षिण बिंदु में हम इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में ये भारत का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है। अगर हम वेस्ट की बात करें, भारत का जो बेस्ट पॉइंट है ये यहां पर है सरक्रीक। सरक्रीक में ही स्थित है गौर माता। गौर माता सरक्रीक में ही है गौर माता, और गौर माता से और सबसे पूर्व बिंदु जो है यहां पर है केवथू।
किवथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मित्रों, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर हम कुछ किताबों में देखते हैं तो बलांगू का भी नाम आता है, लेकिन बलांगू से बहुत आगे किवथु है। ये भारत का अंतिम गांव है। इससे 2 किलोमीटर आगे भारत का अंतिम गांव है, जहां हम चाइना को खुली आंखों से देख सकते हैं। और ये किवथु का अगर हम इसकी बात भी करें अक्षांशी की, तो इसकी जो एग्जैक्ट लॉन्जिट्यूड है वो 97 डिग्री 40 मिनट के आसपास पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किवथु है। तो मित्रों, उत्तर में यहां पर है इंदिराकौल। इंदिराकौल यहां है, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो यहां ग्रेट निकोबार है, और यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार से पश्चिम में बात करें तो सरक्रीक में गोरमाता गुजरात है, और पूरब में किवथु है। लेकिन यहां पर कन्याकुमारी भी स्थान आता है। कन्याकुमारी ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु। मित्रों, इसे हम मुख्य भूमि का भी दक्षिणतम बिंदु बोल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है। ओके।